नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को रांची में पार्टी के अलग अलग बड़े आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। चुनाव सह प्रभारी ने सबसे पहले सीता सोरेन और बाद में सबीर उरांव समेत कुछ अन्य नेताओं से उनके आवास पर भेंट कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात के बाद चुनाव सह प्रभारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और उसके परिणाम भी अच्छे आए हैं। वहीं सीता सोरेन से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये उनकी पहली मुलाकात है। पार्टी से सीता सोरेन की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। सीता सोरेन जी से तो मेरा वही बात हुआ कि मैं उनके दुमका में मैं चुनाव सभा में गया था। तब भी मेरा ये संशय हुआ था थोड़ी समय के लिए कि जब दुर्गा सोरेन जी का निधन हुआ था पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ था उस समय। तो चुनाव उनको बाद में बात करने से आपको वो भी बताएगा। वो चुनाव का सभा था, ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाया। तो मैं वो समय का स्थिति का थोड़ा सा जानने का कोशिश किया कि इसलिए घर में जब भी एक बेटा का देहांत होता है और वो बेटा घर का बड़े बेटे होते हैं, देहांत का बाद उनका जो सिचुएशन में देहांत हुआ पोस्टमार्टम तो होना जरूरी था। तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उस समय घर का हालत क्या था, किसने पोस्टमार्टम होने नहीं दिया, यही सब बारे में मैंने चर्चा किया। पॉलिटिक्स कम चर्चा किया। और सीता जी का जो पिता है वो गुवाहाटी में भी काम करते थे, गुवाहाटी रिफाइनरी में। वो भी गुवाहाटी का बारे में काफ़ी जानते हैं, तो वो भी चर्चा हुआ। मतलब एक तरह से उस केस को रीओपन करके इन्वेस्टिगेशन रीओपन नहीं, मेरा मन में कुछ उत्सुकता था जानने का। इसलिए अगर मेरा घर में ऐसा होते हैं और मेरा बड़ा भाई का देहांत होते हैं, फैमिली प्रेशर डालते हैं कि भाई पोस्टमार्टम ना करो, तो उससे बड़ा दुखदायक घटना क्या हो सकता है। तो मैंने अभी दोनों बेटी भी बड़ा हुआ है, दोनों बेटी पिता का नाम में सामाजिक संस्था भी चलाता है, तो वही घर का ही बातचीत किया और कोई नाराज नहीं चलते है। चुनाव हारने के बाद मन में तो थोड़े दिन दुख होता ही है, लेकिन अलग बात है, पॉलिटिक्स में हारना जितना होते ही रहता है, निकल जाता है। इधर जमीन से जुड़े मामले में करीब 5 महीने के कारावास के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कल हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए थे। इसे लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं और सत्तारूढ़ दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। शनिवार को हेमंत सोरेन के आवास पर उनके समर्थकों की भीड़ लगी रही। परंपरागत ढोल नगाड़े तीर धनुष लेकर जेएमएम कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए कांके रोड स्थित हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे। पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं ने नृत्य संगीत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर दिखा। मौके पर जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कहा कि उनके नेता हेमंत सोरेन को साजिश के तहत झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेजा गया था। आखिरकार कोर्ट ने न्याय किया और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। वहीं हेमंत सोरेन भी अपने आवास से बाहर निकले और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिरसा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित झामुमो के अन्य नेता भी मौजूद थे। हमारे साथ अभी सांसद कालीचरण जी हैं। आपको मालूम है बड़ा चतुराई से पिछले बार चंद गिनती का वोट से इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराया। हम लोग को समझ में नहीं आया ये कहानी क्या हो रहा। तो ठीक है, चलो एक बार हो गया, अब दूसरा बार जब बारी आया तो ऐसा इन्होंने किला ठोका है कि वहां पर हमको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला भी आदमी मिलेगा। तो इसलिए आज संविधान को समाप्त करने का जो षड्यंत्र इनका था और संविधान में इस देश का जो गरीब युवा, इस राज्य का किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग को संरक्षण
आरक्षण मिला था उसको खत्म करने का इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, जनता ने ही नहीं ऊपर वाले ने भी इनको नहीं बख्शा। अब आने वाला समय इनको राज से एक करके बताना, खेत में जो धान का खेत में जो वो घास निकल आता है, घास निकल जाता है, क्या बोलते हैं कचरा, उसको एक एक करके निकाल करके हर राज्य से उनको छुट्टी कर देना। चलिए इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। वहीं दूसरी ओर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अपने आदिवासी नेता हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने को लेकर आदिवासी समुदायों के द्वारा जमकर खुशियां मनाई गई। उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया, साथ ही आतिशबाजी कर खुशी के इस माहौल को और भी अधिक खुशनुमा कर दिया। आदिवासी प्रतीक सरना झंडा लेकर लोग थिरकते भी दिखे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को रांची पहुंचे। उनका झारखंड राज्य परिषद के केंद्रीय कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। राज्य सचिव कामरेड महेंद्र पाठक एवं राज्य परिषद के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। सभी ने फूलमाला, बुके, वांग वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। ज्ञात हो कि झारखंड के पतरातू में किसान सभा का सम्मेलन दिनांक 29 और 30 जून को होने जा रहा है, जिसका विधिवत उद्घाटन भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा करेंगे। इधर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डी राजा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की रक्षा के सवाल पर वोट दिया है और मोदी सरकार को सबक सिखाने का काम किया है। पूर्ण बहुमत की सरकार न बनाकर गठजोड़ की सरकार बनाई है। देश के इंजीनियरिंग उद्योग के जन्मदाता झारखंड में एचईसी की दयनीय स्थिति एवं दुर्दशा पर कामरेड डी राजा ने देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हुए कहा कि लगभग 24 माह से एचईसी के मजदूरों का वेतन बकाया है और प्रधानमंत्री विश्व गुरु की बात करते हैं। Of all commodities are increasing. Inflation is increasing. Inflation. But government doesn't have any sensitivity to refer to these issues. Now the value of Indian rupee is falling down. And India is one country which is having more foreign debt. Modi promised he will bring black money, everyone will get 15 lakh rupees. Now every citizen will get foreign debt, because foreign debt, it is all on citizens. We have to pay the foreign debt also. So this is the state of economy, and the policies are very disastrous. That is why the people did not give mandate to BJP. Mr. Modi was speaking about 400 par. Where is that 400 par? And 370 for BJP. Where is that 370? So Modi cannot claim people have given him mandate or verdict.
In fact, it is defeat for Mr. Modi. वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा के लिए गठित कांग्रेस की चुनाव परिणाम समीक्षा समिति ने शनिवार को रांची सीट की समीक्षा की। समीक्षा बैठक शनिवार को कचहरी रोड स्थित बिहार क्लब में आयोजित हुई। इसमें रांची से प्रत्याशी रही यशस्विनी शाह सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। समीक्षात्मक बैठक में मुख्य रूप से रांची लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार के विषय बिंदुओं के पहलुओं पर समीक्षा की गई। साथ ही झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से पार्टी मजबूती के साथ आगे आए, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में रांची नगर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष सहित जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा प्रभारी, लोकसभा प्रभारी, अग्रणी संगठन एवं विभाग, वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ समिति के अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु, समिति के सदस्यगण शामिल थे। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे कार्यकर्ता ने अपनी पूरी ताकत लगा के साथ काम किया। हम लोग से क्या कमी रह गई, हम लोग प्रचार प्रसार में क्या कमी किया, या हम उन लोगों तक नहीं पहुंचे जिससे हम हारे ये चुनाव। इस बात को लेकर हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आगे विधानसभा में कैसे मजबूती के साथ हम लोग फिर इलेक्शन में विजयी पाए छियो विधानसभा, उसकी समीक्षा हो रही है। और हमको लगता है प्रदीप बालमुचु के नेतृत्व में पूरे राज्य में एक समीक्षा बैठक हो रही है। एक तो वर्कर जो काम किए उनको पीठ थपथपाना, जो काम नहीं किया उनको चिन्हित करना, और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में सबको मिल करके मजबूत स्थिति में कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के गठबंधन को लाएंगे। इसी बात को लेकर आज बैठक में कौन दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा ने चक्रधरपुर रेल मंडल का दौरा किया। अपने इस दौरे के क्रम में उन्होंने मंडल के रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखकर उसके निराकरण की मांग की। इस दौरान उनके साथ मेंस कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। शशि मिश्रा ने सीनियर डीपीओ डॉक्टर ऋषभ सिन्हा, सीनियर और डीईई ओपी चंद्रशेखर, सीनियर डीओएम कोऑर्डिनेशन अवनीश से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की। शशि मिश्रा ने बताया कि मंडल के वरीय अधिकारियों को मंडल के रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया है। उन्हें उम्मीद है कि रनिंग कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान जड़ से हो जाएगा। सभी अधिकारियों ने रनिंग कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया है। बता दें कि चक्रधरपुर रेल मंडल में रनिंग कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करते हुए ड्यूटी करना पड़ रहा है, जहां रनिंग रूम में एसी खराब है, भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है, वहीं उनके क्वार्टर में पानी की समस्या है। यही नहीं, रनिंग कर्मचारियों को रहने के लिए ना तो क्वार्टर मिल पा रहा है और न ही एचआरए की लाभ। कई एचआरए का आवेदन 1.5 से 2 साल से कार्मिक विभाग में लंबित पड़े हुए हैं। रनिंग कर्मचारियों की ये भी शिकायत है कि उन्हें नियम के विरुद्ध 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कराया जा रहा है और नियमित रूप से विश्राम भी नहीं दिया जा रहा है। रनिंग कर्मचारियों ने कई समस्याओं को मेंस कांग्रेस के समक्ष रखा था। उसी को लेकर मेंस कांग्रेस ने अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। देखिए, रनिंग कर्मचारी हमारे फ्रंट लाइन के एम्प्लॉई हैं और मुखर रूप से वो लोग अपनी समस्याओं को हर प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। हम लोग स्वागत करते हैं कि हम जब फील्ड में हम लोग का टीम ACRNC CKP एक अभियान के तहत हम लोग हर लॉबी में अपना दौरा करके रनिंग कर्मचारी की समस्याओं को हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं, तुरंत हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय को भी पत्र से इसकी जानकारी दी कि यहाँ ये प्रॉब्लम है सर और आपका इस पर ध्यान आवश्यक है। हम समझते हैं कि उस पर रेल प्रशासन के द्वारा आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं और आप लोग के माध्यम से बताते हुए हमें खुशी है कि जो एयर कंडीशन का प्रॉब्लम हम लोग DPS सेक्शन, DPS जुरुली, बांसपानी यहाँ पे देखा कि कोई AC काम ही नहीं कर रहा है और वहीं से हम लोगों ने सीनियर जनरल से बात किया और थैंक्स हम देंगे रेल प्रशासन का कि शनिवार का दिन था और सोमवार से टेक्नीशियन जो है एजेंसी के आदमी AC अटेंड करने के लिए फील्ड में गए। तो हम लोग का कहना यही है कि हम लोग लॉबी अभी जा रहे हैं, अभी दिन झारसुगड़ा का अगला हमारा लॉबी का विजिट है। जो समस्याएं हम लोग प्रशासन के सामने रख रहे हैं, शायद प्रशासन को अपने तंत्र जो उनका अपना सिस्टम है उसके माध्यम से पता नहीं चल पा रहा हो कि ग्रास रूट में इतना कमी है। अभी सबसे बड़ा डिवीजन में समस्या है HRA का, पुराना क्वार्टर को तोड़े जा रहे हैं और नया स्टेशन बिल्डिंग भी डेवलप हो रहा है, नए क्वार्टर भी कुछ मिल रहे हैं।
वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण जल संकट और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शनिवार को भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश मार्च सह विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन में निगम क्षेत्र की जनता बाल्टी डेगची के साथ शामिल हुई। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज है। इस मामले को लेकर भाजपा ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में एकत्रित लोग बर्तन और बाल्टी के साथ पदयात्रा करते हुए आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां सभी ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपाइयों के उग्र आंदोलन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के गेट को निगम प्रशासन ने पहले ही बंद कर दिया था, जबकि अधिकांश निगम के प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से नदारद दिखे। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने वर्तमान राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि होल्डिंग टैक्स में सरकार ने अप्रत्याशित वृद्धि की है, जो आम आदमी पर बोझ है। मौके पर मौजूद भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली ने सरायकेला के विधायक सह राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव संबंधित गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 30 सालों से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार जिम्मेदार है। आदित्यपुर नगर निगम में घोर जल समस्या एवं आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है एवं अन्य समस्या को लेकर जनता के साथ आज भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के प्रशासक को नगर निगम को ये चेतावनी देने के लिए आई है कि अगर नगर निगम के द्वारा जनता की समस्या को दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। आज आप देखे होंगे कि माताएं बहनें डेगची बर्तन लेके आई हुई थी, क्योंकि जन का पूरा आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जल की समस्या के लिए हाहाकार मचा हुआ है। और जिस तरह राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, अगर उसको वापस नहीं लेती है और आप देखे होंगे सीवरेज नाली की तो साफ सफाई अगर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। इधर जमशेदपुर जन कल्याण समिति ने शहर में व्याप्त विभिन्न जन समस्याओं को लेकर शनिवार को विशाल रैली निकाली। सांची आमबागान मैदान से निकली ये रैली जिला मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हो गई। समिति ने जिला उपायुक्त को देश के प्रधानमंत्री एवं राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के अध्यक्ष शंभू चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि बुजुर्गों के लिए रेलवे में छूट को पुनः लागू किया जाए, साथ ही जमशेदपुर में एयरपोर्ट तथा एम्स का निर्माण कराया जाए। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने वृद्धा विधवा पेंशन की राशि को 2000 किए जाने, अनाबाद बिहार सरकार की जमीन का सर्वे करवाकर लोगों को मालिकाना हक दिए जाने, 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री को फिर से शुरू करने, मानगो क्षेत्र में उत्कृष्ट विद्यालय का निर्माण करवाने समेत कुल 16 मांगे शामिल है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री को और 5 सूत्री मांग प्रधानमंत्री को हमने लिखा है, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं कि भारतीय रेल में रेलवे का कंसेशन टिकट जो बंद किया गया है, उस बुजुर्गों के लिए रेलवे आरक्षण का सीनियर सिटीजन को लागू किया जाए। और झारखंड में बहुत सारी मुद्दाओं पर रखा गया है, विधवा पेंशन 1000 से 2000 किया जाए, मांगों में नगर निगम का चुनाव कराया जाए। सारी मांगों को लेकर हजारों की तादाद में हम लोग मांग करने सरकार से जा रहे हैं और ये हमारी मांग है। वहीं चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय और नगर परिषद में व्याप्त अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर शनिवार को प्रखंड कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय परिसर में आजसू पार्टी द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ शंकर बहतो मौजूद थे। दोनों कार्यालय में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन करते हुए विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। आजसू के द्वारा जो मांगी रखी गई है उनमें जमीन संबंधी दाखिल कार्य हेतु अंचल कार्यालय में जमा आवेदनों का अविलंब निष्पादन करने, वर्तमान में अबुआ आवास हेतु चयन में पारदर्शिता लाने, सभी राशन कार्ड धारियों को राशन समय पर आपूर्ति करने, डीएमएफटी फंड द्वारा निर्मित की गई जल मीनार एवं
नल जल योजना द्वारा संचालित बंद पड़े जल मीनारों को तत्काल ठीक करने, वन विभाग की जमीन नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के पुत्र के नाम लीज पर देने के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगे रखी गई है। इस दौरान केंद्रीय सचिव सिद्धार्थ महतो ने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की। प्रॉब्लम हो, ये लोग खाना पूर्ति करके प्रत्येक गांव में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ आपको जरूर देखने को मिलेगा। हम लोग बात उठाते हैं, इसकी सूचना पदाधिकारियों को, उस विभाग के पदाधिकारियों को, यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव लेवल के पदाधिकारियों को भी हम लोग देते हैं, लेकिन ये काम में उदासीनता अभी तक बढ़ते हुए है। अब समय आ गया है कि अगर वो विभाग अपना रवैया नहीं सुधारेगा तो आने वाला समय हम लोग पीएचडी विभाग को भी घेरने का काम करेंगे। आज चक्रधरपुर शहरी स्थल का भी जो शहरी जो क्षेत्र है, प्रत्येक बड़े बड़े जो नाली है वो सभी नाली बजबजा रही है। हमको लगता है कि एक छोटा सा भी बारिश आ जाए तो पूरा चक्रधरपुर बजबजा जाएगा। हम इसे हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से हम मांग करते हैं कि शहर के नालियों की सफाई भी अविलंब बारिश होने से पूर्व सफाई कर दी जाए। जमशेदपुर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला बिरसा नगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 5 गिट्टी मशीन के पास का है। यहाँ काली मंदिर के समीप रहने वाले सपन भट्टाचार्य के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 4 से 5 लाख रुपए नगद और 3 लाख के गहने उड़ा लिए। गृह स्वामी चंदन भट्टाचार्य ने बताया कि उनके घर में सिविल का कार्य चल रहा है। गिट्टी, बालू और सीमेंट के लिए पैसे रखे हुए थे। उन्हें असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर जाना था। उसके लिए अलग से उन्होंने 50 से 60 हजार रुपए रखे थे। पूरे रुपए चोर लेकर चलते बने। आपको बता दें कि शुक्रवार को ही एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की थी और निर्देशित किया था कि जिस थाना क्षेत्र में चोरी की घटना घटित होगी उस क्षेत्र के थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि पुलिस इस चोरी की घटना का उद्भेदन कब तक कर पाती है। गोल्ड लगभग 1.5 लाख का होगा अभी का रेट का हिसाब से, और मेरा जो घर का ढलाई करना था उसका करीब सब मिला के ऋण दाना करके सबका पास उधारी लेके लगभग 6 लाख का आसपास। कैसे घटना मालूम चला आपकी कि आपके घर में जब सुबह उठे तो देखे, पहले मेरा वाइफ देखे तो फोन नहीं है, फोन गायब है। फोन का देखे तो फोन बिखरा हुआ है, छत का ऊपर गिरा पड़ा हुआ था। तो फोन जैसे ही देखे तो हमारा फोन फ्लाइट मोड कर दिए थे, पता नहीं कैसे किए, पासवर्ड जब का मेरा पास है। तो उसका बाद जैसे ही नीचे उतरा के देखे पूरा अलमीरा खुला हुआ है, और अलमीरा खुला तो ऐसे ही शौक हुआ तो ऊपर में आके देखे जो इमिटेशन का गहना इना सब है, सब फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है। हम लोगों ने 11:30 बजे छत में जो पेड़ था उसको पानी देके हम लोगों ने गया है, छत में छिटकनी लगा के। जमशेदपुर के परसुडी थाना की पुलिस ने स्कूटी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त गोलपहाड़ी के नया बस्ती का रहने वाला राजा प्रसाद है। शनिवार को पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार 21 जून को परसुडी बाजार से फल विक्रेता जसबीर सिंह की स्कूटी चोरी हो गई थी। इस मामले में स्कूटी मालिक ने थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजा प्रसाद को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली। पूरे मामले का खुलासा करते हुए परसुडी थाना प्रभारी ने बताया कि स्कूटी चोरी के मामले में राजा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। राजा प्रसाद पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वादी जसबीर सिंह के द्वारा दिनांक 21/6/2024 को एक लिखित सूचना दी गई थी कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है। उसके संदर्भ में अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना हम लोगों को मिली कि कोई राजा प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति इस कांड में संलिप्त है, चोरी के कांड में। उससे जब बुला करके पूछताछ किया गया, पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि फलाना जगह पर हमने इस स्कूटी को छुपा कर रखा हुआ है, साथ चलने पर उसे बरामद कराया जा सकता है। उसके अपराध स्वीकार बयान और उसके निशानदेही पर
चोरी गई स्कूटी को बरामद कर लिया गया है तथा अग्रतर कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी 1 नंबर स्थित पार्टी कार्यालय में शुक्रवार शाम झामुमो जोन 3 के पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से विधायक रामदास सोरेन उपस्थित थे। इस दौरान 30 जून को सिद्धू कान्हू हूल दिवस मनाने को लेकर चर्चा हुई। 7 पंचायत मेडिया पूर्वी मुसाबनी, पश्चिमी मुसाबनी, उत्तरी बादिया, दक्षिणी बादिया, पूर्वी बादिया और पश्चिमी बादिया पंचायत कमेटी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस दौरान 30 जून को सिद्धू कान्हू हूल दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ पार्टी कार्यालय के समीप पूर्व मंत्री स्वर्गीय यदुनाथ बास्के की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पंचायत के कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने को लेकर विधायक रामदास सोरेन ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। साथ ही 30 जून को होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर सफल बनाने की अपील की। मुसाबनी प्रखंड में 4 जोन बनाए हैं। आज 4 जोन का बैठक आज 4 जोन में एक चौथा जोन का बैठक आज समाप्ति हुआ है और हूल दिवस की तैयारी में हम लोग पूरे लगे हुए हैं। साथ साथ विगत लोकसभा चुनाव का समीक्षा भी हम लोग कर रहे हैं और आने वाला विधानसभा चुनाव का कैसे हम जीतेंगे उसका रणनीति बना रहे हैं और हूल दिवस को किस ढंग से मनाएंगे। क्योंकि आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी छूट गए हैं, इसलिए हूल दिवस के अवसर पर हम पूरे यही एक हमको मौका मिला है कि इस हूल आज निकल गया है, 2 दिन कल नहीं परसों 1 दिन का बाद हूल महा हो रहा है। इसलिए हूल महा को फीका होने हम नहीं देना चाहते हैं। हूल महा में पूरा जोश खरोश होली दिवाली पटाखा के साथ हम हूल महा मनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ मुसाबनी में पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के जी का भी मूर्ति अनावरण होगा और सिद्धू कान्हू जी का भी मूर्ति आरोहण होगा। इस अवसर पर हम पूरा ये संदेश देना चाहते हैं, आज झारखंड में जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के हित में हमारे हेमंत सोरेन की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको केंद्र सरकार ने एक सुनिश्चित ढंग से आरोप लगा करके तो जेल में बंद करने का जो काम किया है, निश्चित रूप से आज हमें ये यहाँ की जनता के दुख है कि इसीलिए उसके बदले की भावना से हमारा आदिवासी मूलवासी का नेतृत्व करने वाले हेमंत सोरेन, जो यहाँ झारखंड की हित चिंता करने वाले हेमंत सोरेन को आज जेल भेज दे रहा है। इसमें लोगों में आक्रोश है, उसको जिसमें आज उसका प्रतिशोध के रूप में हम राज्य में एकत्रित होकर के जगह जगह सिद्धू कान्हू हूल महा का ये में हम भारत सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आज हेमंत सोरेन को जेल तो भेजे थे लेकिन जेल में निकल गया है। इसलिए अब हमें पूरे जोश खरोश के साथ आगामी विधानसभा में हम चुनाव में प्रदर्शन करेंगे। और वहीं दूसरी ओर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से निकलने की खुशी में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने मुसाबनी में लड्डू का वितरण किया। मुसाबनी 1 नंबर स्थित झामुमो प्रखंड कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मौके पर गठबंधन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। विधायक ने उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मंसूबे नाकाम हो गए, इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। पहले मैं उच्च न्यायालय के निर्णय को मैं स्वागत करता हूं, जो आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बिना दोष साबित हुए उन्होंने एक राजनीति के तहत उन्हें भारत सरकार के एजेंसी ईडी द्वारा उसको जेल में बंद करने का जो काम किया था, पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित था। केंद्र सरकार को ये मालूम था कि लोकसभा चुनाव के वक्त अगर हेमंत सोरेन बाहर रहेगा तो लोकसभा चुनाव में मैं अभी भी कह रहा हूं, हेमंत सोरेन अगर बाहर रहता तो 14 का 14 लोकसभा सीट झारखंड इंडिया का झोली में जाता। खैर जो भी हो, हेमंत सोरेन को जेल में अंदर रखने के बावजूद
आज हम इंडिया गठबंधन से हम 5 सीट हम जीत हासिल किए हैं, जो पूर्ण रूप से भाजपा की षड्यंत्र को हम नकाब कर चुके हैं। इधर सरायकेला जिले के कांड्रा थाना अंतर्गत डुमरा पंचायत के रायपुर गांव में रामू टुडू के द्वारा अपनी दूसरी पत्नी छाता मुनि मांझी को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उक्त महिला पिछले कुछ दिनों से लापता है। शनिवार को काफी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचे और पुलिस से महिला को ढूंढने की मांग की। पिछले सोमवार से लापता छाता मुनि मांझी के बारे में जब लड़की के परिजन ने पूछा तो रामू टुडू के द्वारा ढूलमूल जवाब देकर टालने की कोशिश की गई। बार बार पूछने पर भी उसने सही उत्तर नहीं दिया। रामू को रायपुर गांव के ग्रामीण एवं लड़की के परिजनों ने कई बार बैठकर समझाने की कोशिश की और पूछताछ भी की, लेकिन उसने लापता पत्नी के बारे में कुछ जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों को किसी अनहोनी की शंका सता रही है, जिससे वह काफी परेशान है। आक्रोशित होकर सैकड़ों की संख्या में रायपुर, डुमरा और आसपास के ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ कांड्रा थाना पहुंचे और कांड्रा थाना प्रभारी को 48 घंटे का समय देते हुए कहा कि अगर छाता मुनि को सकुशल बरामद नहीं किया गया तो सड़क से लेकर पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। साथ ही रामू टुडू के द्वारा गांव के कुछ ग्रामीण के ऊपर गलत आरोप लगाने का भी ग्रामीणों ने विरोध किया है। से आए हैं जो डुमरा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। ये गाँव की एक रामू टुडू नाम का एक युवक है जिनका 2 पत्नी है। एक पत्नी का शादी लगभग 10-15 साल पहले हुआ है और दूसरा पत्नी का शादी 1 साल पहले हुआ है। और जब से दूसरा पत्नी के साथ में शादी हुआ है कुछ दिन तक वो लोग ठीक ठाक रहा और उसके बाद जो है ना अक्सर उनके साथ में मारपीट किया करता था। और मारपीट करने की जब जानकारी गांव वालों को होती थी तो गांव वालों लोग जो है ना कई दफ़े 2-3 बार गांव में बैठक किए हैं और उस रामू टुडू को समझाने का कोशिश किया गया कि भाई जब आप दूसरी शादी किए हैं तो आप अपने परिवार को ठीक से रखिए और सब लोग एक साथ रहिए और बेहतर ढंग से रहिए। लेकिन अक्सर ये जो है ना रामू टुडू उनके साथ में मारपीट करता था। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका टांगराइन स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नशा मुक्त अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी उपस्थित थे। उन्होंने सभी से नशा से दूर रहने की अपील की, साथ ही इससे होने वाले नुकसान के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला में छात्र छात्राएं, विद्यालय प्रबंधन समिति, माता समिति व क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में बीडीओ ने कहा कि नशा ने एक सामाजिक बीमारी का रूप धारण कर लिया है। आज के युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नशे की लत आम समस्या बन गई है। नशीले पदार्थों का उपयोग करने से न सिर्फ नशा करने वाला गंभीर समस्या से जूझता है, बल्कि बड़े पैमाने पर उनके परिवार और समुदाय के लोगों को भी विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है। एक जागरूक एवं सभ्य समाज के रूप में हम सभी की जिम्मेदारी है कि समाज को नशा मुक्त बनाने में हम हर संभव प्रयास करें। कार्यशाला में बच्चों को आकाशीय बिजली से बचने के उपाय भी बताए गए। सब लोग का नाम होता है ना, सब लोग को बहुत बढ़िया रहेगा। जितने पढ़ा रहे हैं सबको बहुत गर्व महसूस होगा। और हम क्या करेंगे, अपने घर परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, समाज के लिए भलाई के काम करेंगे ना। इससे जरूरी है कि हमें अपनी तैयारी करनी और नवोदय की तैयारी करनी है। वहाँ क्या होता है कि एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे तक नहा धो लेना है, कितने बजे तक नाश्ता मिल जाएगा खाने के लिए, वो सब कब बैठ के पढ़ना है। और वहाँ टीचर वैसे ही पढ़ाने जैसे यहाँ हम लोग पढ़ाते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए झारखंड न्यूज। नमस्कार।